हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मेंडल के 3 नियम। मेंडल ने अपना आनुवंशिक प्रयोग मटर के पौधों पर किया था। उससे प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने 3 नियम का प्रतिपादन किया। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, जिसे प्रबलता का नियम भी कहते हैं। और दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। और तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो पहला नियम आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। पहला नियम, तो पहला नियम लिखिए क्या है, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या होता है, तो क्या होता है प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम, इस नियम के अनुसार जब किन्हीं दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में यानी F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो प्रभाविता के नियम में, पहले नियम में मेंडल ने क्या किया था, दो मटर के पौधों को लिया था, जिसमें एक मटर का पौधा लंबा वाला पौधा लिया था, एक इसमें उन्होंने क्या किया था, एक लंबा मटर का पौधा लिया और एक बौना मटर का पौधा लिया। एक छोटा वाला, छोटी हाइट का बौना मटर का पौधा लिया, लंबी हाइट का, और एक छोटा बौना पौधा लिया। जीन माना कैपिटल टी और इसके अपोजिट बौने पौधे का इन्होंने स्मॉल टी माना। और दोनों के बीच क्या कराया, क्रॉस कराया। तो इसका युग्मक निर्माण होगा, युग्मक जनन होगा, एक टी इधर, और इसका युग्मक जनन होगा तो एक स्मॉल टी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला कैपिटल टी इसके पास, स्मॉल टी के पास मल्टीप्लाई क्रॉस हुआ तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और ये वही वाला एक बार इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और ये वाला इस कैपिटल टी स्मॉल टी के पास तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और यही वाला एक बार इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी बना। तो पहली पीढ़ी में ये F1 पीढ़ी प्रथम संतानीय पीढ़ी है। तो पहली पीढ़ी में यह देखा गया कि सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, यानी सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। सभी कैसे थे, लंबे पौधे मटर के थे, मटर के सभी लंबे पौधे थे। इससे यह पता चला कि प्रथम संतानीय पीढ़ी में लंबे पौधे का लक्षण दिखाई दिया और बौने का नहीं दिखाई दिया। तो लंबा पौधा प्रभावी लक्षण वाला पौधा है और बौना पौधा अप्रभावी लक्षण वाला पौधा है। फिर उन्होंने क्या किया कि पहले F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया। F1 पीढ़ी के दो पौधों को लिया और स्वपरागण कराया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो युग्मक जनन होगा तो यहाँ पर बढ़ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और इधर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर ये वाला एक बार इसके साथ तो कैपिटल टी बना, और ये वाला एक बार इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और ये ये स्मॉल टी कैपिटल के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और ये वाला भी ये इसके साथ तो मल्टीप्लाई को क्रॉस हुआ तो स्मॉल टी बना। अब देखिए ये शुद्ध लंबा है और ये शुद्ध बौना है, और बीच वाले के संकर लंबे हैं। ये है F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी में ये दिखाई दिया, F2 पीढ़ी में 3 लंबे पौधे प्राप्त हुए, 3 लंबे हैं, इसमें ये शुद्ध लंबा है और 2 संकर लंबे हैं, 3 लंबे और एक बौना। तो इसका अनुपात दृश्य रूप या लक्षण प्रारूप या एक अनुपात होता है फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो क्या हुआ, 3 लंबे एक बौना, तो 3:1 हो जाएगा। और इसका जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, जो जीन के संगठन को व्यक्त करता है, जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर एक शुद्ध लंबा है और 2 संकर लंबे हाइब्रिड वाले हैं, तो और एक शुद्ध बौना है, तो 1:2:1 हो जाएगा इसका जीनोटाइप रेशियो, जीनों का संगठन को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल में ये बना लेना स्ट्रक्चर, और इस पौधे को बनाने की आपकी जरूरत नहीं है, पौधे मत बनाना, ठीक। अब देखिए पृथक्करण का नियम क्या था, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये क्या होता है, इस नियम के अनुसार जब किन्हीं दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो युग्मक निर्माण के समय जीन युग्मक के दोनों जीन एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, अर्थात युग्मक एक ही जीन में पहुंचता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। जैसे मेंडल ने पहले नियम में क्या किया था, आप लोग को पता है कि जैसे पहले नियम में उन्होंने एक लंबा पौधा लिया था, जिसका पहले नियम में मेंडल ने क्या किया था, एक लंबा पौधा लिया था जिसका
एक शुद्ध लंबा पौधा था, क्या था? शुद्ध लंबा पौधा था, लंबा पौधा, और एक शुद्ध बौना पौधा लिया था। एक मटर का शुद्ध बौना पौधा लिया था, शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा। ठीक, अब इसका कैपिटल टी माना था जिन, इसका स्मॉल टी माना था। तो यहाँ पर इसका युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्मक एक दूसरे से क्या होते हैं? पृथक हो जाते हैं। एक टी इधर आ जाता है, एक टी इधर आ जाता है। और यहाँ पर भी युग्मक निर्माण के समय दोनों जीन एक दूसरे से पृथक हो जाएंगे, अर्थात युग्मक एक ही जीन में पहुंचता है। तो ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ तो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और ये वाला एक बार इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और ये वाला एक बार इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और यही एक वाला एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। अब पहली पीढ़ी में आप लोगों को पता है कि सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। कैसे? सभी पहली पीढ़ी में F1 पीढ़ी में क्या हुआ था? F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा सभी लंबे पौधे। ठीक, सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे F1 पीढ़ी में। अब उसके बाद में क्या किया गया? मेंडल ने दूसरे पीढ़ी में क्या किया? पहले प्रथम संतानीय पीढ़ी के दो पौधों को पकड़ा, दो पौधों को पकड़ा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाले को। तो यहाँ पर क्या किया? दूसरे नियम को हम यहाँ से भी बोला जाता है, यहाँ से भी लिख सकते हो कि जब प्रथम संतानीय पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में यानी F2 पीढ़ी में क्या होता है? तो द्वितीय पीढ़ी में यानी F2 पीढ़ी में वे पौधे किसी निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं, किसी निश्चित अनुपात में एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, उसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। यहाँ से भी लिख सकते हो, और जो हमने लिखा है वो भी सही है। ठीक, वहां से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर युग्मक निर्माण के समय क्या होगा? एक टी ये बनेगा और एक टी ये बनेगा, और यहाँ पर एक टी ये बनेगा कैपिटल, एक स्मॉल टी बनेगा। तो यहाँ पर किसी निश्चित अनुपात में क्या होगा? पृथक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये कैपिटल टी प्राप्त हुआ, और ये वाला जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ, और ये वाला जब इसके साथ हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ, और ये वाला एक बार इसके साथ हुआ तो स्मॉल टी प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखो, ये शुद्ध बौना है और ये दो संकर लंबे हैं और ये लंबा है। तो यहाँ लंबेपन का अनुपात कितना है? 3, और बौनेपन का अनुपात कितना है? 1। तो ये 3:1 में क्या हुए? पृथक हो गए। तो यहाँ से भी पृथक्करण का नियम लिख सकते हो। तो ये पृथक्करण का नियम कंप्लीट हो गया। अब देखिए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी तक आपने पढ़ा है कि प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, मेंडल के दो नियम, ऐसे नियम, ये एक संकर क्रॉस पर आधारित है, यानी इसमें एक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया था। लेकिन मेंडल ने तीसरे नियम में उन्होंने दो लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया। इसमें मेंडल का तीसरा नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। ये द्विसंकर संकरण पर आधारित नियम है। इसमें मेंडल ने दो लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया था। तो इस नियम के अनुसार जब किन्हीं दो प्रभावी लक्षण वाले पौधों का संकरण दो अप्रभावी लक्षण वाले पौधों के साथ कराया जाता है तो एक लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन दूसरे लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन से स्वतंत्र होकर युग्मकों में स्थानांतरित होती है, अर्थात ये जीन स्वतंत्र रूप से पृथक होकर जनकों के अन्य किसी भी लक्षण के साथ संयोग न बनाते हुए F1 पीढ़ी में जाती हैं। तो जैसे इसमें मेंडल ने इस नियम में, तीसरे नियम में क्या किया था कि बीजों के दो लक्षणों को ध्यान में रखकर संकर कराया था। इसमें क्या किया था इन्होंने एक गोल पीला बीज लिया था, गोल पीला बीज लिया था, गोल पीला बीज लिया था, और शुद्ध प्रभावी जनक क्या है? शुद्ध प्रभावी जनक है, प्रभावी जनक है, ये शुद्ध प्रभावी जनक है। और इसके अपोजिट इन्होंने लिया था झुर्रीदार हरा बीज लिया था, झुर्रीदार हरा बीज लिया था। तो ये शुद्ध अप्रभावी जनक है, ये शुद्ध अप्रभावी जनक है, ये शुद्ध क्या है? अप्रभावी जनक है। ठीक, पर राउंड का मतलब गोल होता है और येलो मतलब पीला होता है, येलो मतलब पीला होता है। तो यहाँ राउंड का कैपिटल आर जीन माना, और येलो मतलब पीला तो इसका कैपिटल वाई माना। गोल पीले बीज का इन्होंने जीन क्या माना? कैपिटल आर और कैपिटल वाई।
इसके जस्ट अपोजिट क्या माना है इसमें, हरा, झुर्रीदार हरा, तो झुर्रीदार का इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई माना। ठीक, अब क्या हुआ, अब इसमें संकरण कराया, तो यहाँ पर युग्मक निर्माण कैसे होगा, युग्मक जनन होगा, तो इसका युग्मक एक आर यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर वाई आएगा, और इधर भी एक आर आएगा, एक कैपिटल वाई आएगा, और इधर युग्मक जनन होगा, युग्मकों का निर्माण होगा, तो इसमें क्या होगा, एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई बनेगा, और एक स्मॉल आर इधर स्मॉल वाई बनेगा। अब देखिए संकरण में क्या होगा, ये वाला एक बार इसके साथ, तो क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये वाला एक बार इसके साथ, तो क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए इसकी बारी, ये वाला इसके साथ एक बार, तो क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, अब यहां से ये वाला एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई क्रॉस कराओ, तो क्या होगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए ये है F1 पीढ़ी, प्रथम संतानीय पीढ़ी। जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया, तो F2 पीढ़ी में कैसे प्राप्त होता है, ये देखिए F2 पीढ़ी के लिए क्या करते हैं, F2 पीढ़ी में इसके बीजों का जो संकरण कराया F2 पीढ़ी में, तो ये 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। देखिए यहाँ पर तब 4 प्रकार से जीन बनेंगे। जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण कराया, तो इसमें F1 पीढ़ी के पौधों में 4 प्रकार के जीन बनते हैं। तो F2 पीढ़ी में कैसे बनते हैं, देखिए F2 पीढ़ी के लिए तो ऐसे बनाना है, एक 16 खाना बनाना है, ऐसे 16 खाना बनाना है, ऐसे आपको बड़ा सा, आपको ऐसे 16 खाने बनाना है। कैसे, ऐसे 16 खाना बनाना है। यहाँ पर 4 प्रकार से जीन कैसे बनेंगे, देखिए इसका और इसका बना लेते हैं, इसका। तो यहाँ पर देखिए ये एक बार ये कैपिटल आर और एक बार कैपिटल आर इस कैपिटल वाई से जाएगा, और एक बार कैपिटल आर स्मॉल वाई से जाएगा, एक बार कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ बनेगा, और यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई से बनेगा, और स्मॉल आर स्मॉल वाई से बनेगा। तो ये 4 प्रकार से जीन बनते हैं। सेम ऐसे इधर नोट कर लो, सेम इधर बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, और फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब क्या कराना है, इसको मल्टीप्लाई क्रॉस कराना है। देखिए कैपिटल आर वाई से कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई बनेगा। अब ये वाला इसके साथ कराओ तो क्या बनेगा, कैपिटल आर और फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये वाला इसके साथ कराओ तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई। ये वाला इसके साथ कराओ तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा। अब इसको आप लोग करा सकते हो, अपने आप करा सकते हो। देखो ये वाला इसके साथ कराओ तो कैपिटल आर और फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा, और फिर ये वाला इसके साथ तो कैपिटल आर स्मॉल वाई बने। फिर ये वाला इसके साथ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा। पहले कैपिटल लिखना फिर स्मॉल लिखना है। ये वाला इसके साथ कराओ तो कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर स्मॉल वाई बना। और ये वाला अब इसके साथ कराओ तो क्या बनेगा, कैपिटल पहले लिखना है कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर कैपिटल वाई। ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बना। ये वाला इसके साथ कराओ तो स्मॉल आर और फिर कैपिटल वाई बना। ये वाला इसके साथ कराओ तो स्मॉल आर और फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा। ये वाला इसके साथ कराओ तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये वाला इसके साथ कराओ तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई बना। ये वाला इसके साथ कराओ तो
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये वाला इसके साथ कराओ तो स्मॉल आर स्मॉल वाई बना। अब देखिए इसको नाम लिखना है, नामकरण कैसे करोगे? तो यहाँ पर हम बता रहे हैं इसका जीनोटाइप रेशियो कैसे निकालेंगे, जीनोटाइप अनुपात निकालना है। जीनों का अनुपात कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर नाम कैसे लिखेंगे? ये बीजों का संकरण है, बीज है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर बीजों का अनुपात निकालना है, यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं अगर कैपिटल आर है तो मतलब वो गोल है। क्या है? गोल है। और अगर कैपिटल आर स्मॉल आर है तो वो भी क्या है? गोल है। क्या है? गोल। और अगर स्मॉल आर है तो क्या है? वो है झुर्रीदार है। क्या है? झुर्रीदार है, वो झुर्रीदार होगा। अगर कैपिटल वाई है तो ये पीला है। क्या है? पीला। और अगर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो भी पीला होगा। और अगर स्मॉल वाई है तो ये हरा होगा। क्या होगा? हरा होगा। अब नामकरण कर लीजिए। नामकरण कैसे करेंगे? देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई तो क्या होगा? तो इसका नामकरण करो तो क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई तो क्या होगा? गोल होगा, गोल और फिर पीला। और इसका देखिए यहां पर क्या होगा? गोल, वहां पर देखकर नाम लिख सकते हो, गोल और गोल और फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो पीला। अब आप लोग नाम ऐसे लिख सकते हो। यहां पर हम लिख रहे हैं, देखिए हम लिख रहे हैं जल्दी से, आप लोग लिख सकते हो। क्या होगा? गोल पीला। वहां से देख के लिख सकते हो, गोल पीला। इसका गोल पीला। इसका गोल, देखो कैपिटल आर क्या होगा? गोल। ये कैपिटल स्मॉल वाई है तो क्या होगा? स्मॉल वाई क्या होगा? हरा। तो क्या है? ये गोल हरा है, गोल हरा। और ये देखो क्या होगा? गोल कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो पीला। यहां पर गोल स्मॉल वाई है, क्या है? हरा। यहां पर देखो गोल पीला। यहां पर गोल पीला। और यहां पर देखो झुर्रीदार, हर आर है स्मॉल, झुर्रीदार फिर पीला, झुर्रीदार पीला है। और फिर यहां पर झुर्रीदार ये भी झुर्रीदार पीला है। ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई झुर्रीदार पीला। और ये देखो गोल पीला। यहां पर क्या होगा? गोल, देखिए स्मॉल वाई तो क्या होगा? गोल हरा। और यहां पर क्या होगा? क्या होगा? झुर्रीदार पीला। और यहां पर क्या होगा? झुर्रीदार हरा। अब अनुपात देख लीजिए, बीजों का अनुपात क्या होगा? ये जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? इसका जीनोटाइप रेशियो क्या होगा? जीनोटाइप द्विसंकर क्रॉस के मेंडल के तीसरे नियम में जीनोटाइप रेशियो क्या होता है? देखिए जीनोटाइप कैसे निकालोगे? जीनोटाइप रेशियो देखिए, पहले देख लीजिए गोल पीला कितने हैं। गोल पीला कितने हैं? गोल पीला कितने? एक गोल पीला, दो गोल पीला, 3 4 5 6 7 8 और फिर ये झुर्रीदार है, ये 9। कितने हैं गोल पीला? गोल पीला है 9। गोल पीला 9 है, 9। और फिर गोल पीला के बाद में क्या आता है? गोल पीला के बाद में गोल हरा देख लीजिए कितने हैं। गोल हरा देखो कितने हैं? गोल हरा, तो गोल हरा कितने हैं? गोल हरा कितने हैं? गोल हरा यहाँ पर
गोल हरा 1 और फिर 2 और फिर गोल हरा, फिर गोल हरा 3। गोल हरा कितने हैं? 3। गोल हरा 3 है। उसके बाद गोल हरा के बाद में क्या था? झुर्रीदार पीला। झुर्रीदार पीला देखो कितने हैं? झुर्रीदार पीला कितने हैं? देखो देखो तो झुर्रीदार पीला कितने हैं? झुर्रीदार पीला 1 2 और फिर झुर्रीदार पीला 3। कितने हैं? 3। अब उसके बाद में बचा कितना? एक झुर्रीदार हरा बचा केवल। तो झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार क्या है? झुर्रीदार हरा। झुर्रीदार कितना बचा? 1, केवल 1। तो इसका जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा? 9:3:3:1। ये जीनोटाइप रेशियो है। तो मेंडल के तीनों नियम हम पढ़ा दिए हैं, आप लोग लिख लीजिए। तीनों नियम कंप्लीट हो गए। ओके।